हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 10 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस। ये टेंसर कैलकुलस के अंदर चैप्टर है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। इसमें हम आज सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। इसके पहले 2 एग्जाम्पल हो गए हैं लेक्चर नंबर 8 और 9 में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष में आपसे पूछा गया है 2013, 14 और 21 में। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि इफ ए आई जे इज ए कर्ल ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। अगर ये ऐसा है देन आपको प्रूव दैट करना है कि ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में सर्कल के टाइप में है। देखिए जैसे पहले आपको आई जे के लेना है, फिर क्या करेंगे आप, अगर जे पहले आएगा तो जे के बाद के आएगा, फिर के बाद फिर से आई आएगा। अगर आप पहले के लेंगे तो उसके बाद आई और जे आएगा। इतना इक्वल्स टू 0 है। दैट इज, इसी को आप लिख सकते हैं ए आई जे के, यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए आई जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के प्लस कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए जे के विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ के आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे इक्वल्स टू 0। एंड और दैट दिस इज इक्विवेलेंट, और ये इक्विवेलेंट है किसके है, डेल के ए आई जे प्लस डेल आई ए जे के प्लस डेल जे ए के आई इक्वल्स टू 0 के। यानी इसका जो LHS है इसके LHS के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब इसका जो LHS है वो इसके LHS के इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट वाला लेंगे, यानी इसका जो LHS है ये वाला, इसके LHS इससे इक्वल टू रहेगा। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे, इसको हम इक्वल्स टू 0 लेंगे। और यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, इसको बराबर 0 लेंगे और साथ ही साथ इसको हम प्रूफ करेंगे कि डेल के ए आई जे प्लस डेल आई ए जे के और प्लस डेल जे ए के आई ये भी क्या है, 0 है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग में टू प्रूव, इसका जो LHS है ये इसके LHS के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में आपको प्रूव करना है कि जो इसका LHS है वो इसके LHS के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है ये वाला इसका LHS और इक्वल्स टू का साइन लगा करके इसका LHS। तो अब हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला हम ले आएंगे, तो ये जो है इसके इक्वल टू हो जाएगा। यही आपको प्रूव दैट करना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि ए आई जे के, यहाँ पे जो ये ए आई जे के है ये क्या है, ये है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए आई जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। यहाँ पे जो ए आई जे के है वो ए आई जे कामा के है। अब मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था कि ए आई जे कामा के का फार्मूला क्या है। तो आइए इसका हम फार्मूला यहाँ पे नोट करेंगे। तो फार्मूला है डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के माइनस ए एल जे, सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल माइनस ए
आई एल, सेकेंड काइंड सिंबल जे के एल। तो ये फार्मूला है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ए आई जे कामा के का फार्मूला क्या होता है, डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के माइनस ए एल जे सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल माइनस ए आई एल सेकेंड काइंड सिंबल जे के एल। ठीक, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम ए आई जे के लिए सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ए जे के आई के लिए, फिर ए के आई जे को, फिर तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा और आपका यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये जो है वो इसके इक्वल टू है। अभी देखिए यहाँ पे पहले के लिए हम वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। ए आई जे को आप लिख सकते हैं ए आई जे कामा के, और इसका फार्मूला होता है डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के माइनस ए एल जे सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल माइनस ए आई एल जे के एल। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ ए आई जे इज कर्ल ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। इसका मतलब क्या है कि जो ए आई जे है, ए आई जे है, वो क्या है, कर्ल है किसका, ए आई का। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। और मैंने आपको जब डाइवर्जेंस और कर्ल का फार्मूला लिखवाया था इसके 2 वीडियो लेक्चर के पहले, तो मैंने आपको कर्ल ए आई का एक फार्मूला लिखवाया था वहाँ पे। वो फार्मूला क्या है, यानी कि अगर कर्ल ए आई है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे माइनस यहाँ पे लगता था और डेल ए जे अपॉन में डेल एक्स आई। तो ये क्वेश्चन में कह ही रहा है कि ए आई जे जो है वो क्या है, इज कर्ल ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। तो कर्ल ए आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपॉन में डेल एक्स आई। अब देखिए यही जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे ए एल जे के लिए, और इसी के साथ यही फार्मूला हम लिखेंगे ए आई एल के लिए। बस आप ये फार्मूला अपने दिमाग में बैठाए रहिए कि जो ए आई जे होता है, यानी इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कर्ल ए आई के इक्वल्स टू है, और कर्ल ए आई जो होता है वो इसके इक्वल टू है। अब इसी के अकॉर्डिंग यानी इसी पर बेस्ड हम ए एल जे का और ए आई एल का फार्मूला लिखने वाले हैं। अब चलिए हम इसी अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के लिखेंगे, माइनस जैसे यहाँ पे आई जे था तो फार्मूला आपका ये वाला निकल गया है। अगर यहाँ पे एल और जे है यानी आई के प्लेस पे एल यहाँ पे हमें पुट करना है इसी वाले फार्मूला में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये हो जाएगा डेल ए एल अपॉन में डेल एक्स जे माइनस ये हो जाएगा डेल ए जे के प्लेस पे जे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एल जे है, और डेल एक्स एल हो जाएगा ये। और इनटू में सेकंड काइंड सिंबल क्या है, आई के एल है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। माइनस अब यही फार्मूला जो हम इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे जे के प्लेस पे एल लिखा हुआ है तो जहाँ इसमें जे है वहाँ पे हम एल लिखेंगे। डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स
जे, यानी यहाँ पे एल लिखा जाएगा, और माइनस डेल ए, यहाँ पे जे है तो इसके लिए यहाँ पे एल हो जाएगा, और अपान में डेल एक्स आई, और इनटू में सेकेंड काइंड सिंबल क्या है, जे के एल है, तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, जे के एल। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट करेंगे, और ये जो है तो किसके इक्वल चल रहा था, ए आई जे के इक्वल्स। जब आप ए आई जे के लिए तो आपके पास RHS में ये सभी आ गए हैं। अगर हम ए आई जे के प्लेस पे, यानी यहाँ पे जो आई और जे और के है इसके प्लेस पे अगर हम ये दूसरा वाला लें, यानी जे ले लें, के ले लें, आई ले लें, तो इसी चीज़ में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यानी आई के प्लेस पे हमें जे रखना पड़ेगा, जे के प्लेस पे के रखना पड़ेगा, और के प्लेस पे आई रखना पड़ेगा। तो अब हम इतना वर्क यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, यानी जैसा हम इसके लिए यहाँ पे ले आए हैं RHS में, वैसे ही हम लिख सकते हैं ए जे के आई के लिए, और साथ ही साथ ए के आई जे के लिए। बस आपको चेंज क्या करना है, जहाँ पे इसमें आई जे के है एक बार आप चेंज कर दीजिए जे के आई से, फिर आप दूसरी बार चेंज कर दीजिए के आई जे से, तो आपके पास ऐसे दो इक्वेशंस और बन जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फिर तीनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे 2 और 3 को लिखते हैं सिमिलरली, यहाँ पे लिख करके। तो लिखिएगा सिमिलरली, यानी इसी तरह से। किसका फार्मूला लिखने वाले हैं, ए जे के आई का, ए जे के आई, ये इक्वल्स टू हो जाएगा डेल ए जे के अपान में डेल एक्स आई के, माइनस ये चीज लिखेंगे डेल ए एल अपान में डेल एक्स के, माइनस डेल ए के अपान में डेल एक्स एल, सेकेंड काइंड सिंबल जे आई एल। ठीक, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्सएल माइनस डेल ए एल अपॉन में डेल एक्स जे, सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम किसके लिए फार्मूला यहाँ पे लिखने वाले हैं, फार्मूला क्या कि जैसे ये वाला आया है उसी तरह से हम इसी को देख देख करके ये सभी लिख रहे हैं। ठीक, अगला वाला क्या है, ए के आई जे है, तो इसके लिए भी आई हम लिख दे रहे हैं ए के आई जे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए के आई जे के लिए डेल ए के आई अपॉन में डेल एक्स जे, डेल ए के आई अपॉन में डेल एक्स जे, माइनस ब्रैकेट का साइन लगाएंगे और लिखेंगे डेल ए एल अपॉन में डेल एक्स आई माइनस डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स एल, सेकेंड काइंड सिंबल के जे एल। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं
लिखिएगा आप डेल ए के अपॉन में डेल एक्सएल, सॉरी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, डेल ए के अपॉन में डेल एक्सएल माइनस डेल ए एल अपॉन में डेल एक्स के इंटू में सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके यहाँ पे निकाला, और इसी को यानी इसी को देख देख करके हमने सिमिलरली लिख करके क्या कर दिया, ए जे के आई के लिए भी इक्वेशन बना दिया और ए के आई जे के लिए भी। तो आई होप आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में कोई भी समस्या नहीं होगा, आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी हम LHS को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, ये वाला, अब तीनों आपस में कैसे हैं, पॉजिटिव में हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आपस में ऐड कर देंगे। तो जो LHS में आएगा वो क्या आ जाएगा, इन तीनों का सम, यानी कि ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे। और RHS में देखिए बहुत सारे जो टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट होने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो ब्रैकेट और इनटू में सेकंड काइंड सिंबल है, जब तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड किया जाएगा तो ये सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा ये फर्स्ट वाला टर्म, और बाकी ये सभी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के बचेगा, प्लस डेल ए जे के अपॉन में डेल एक्स आई, प्लस डेल ए के आई अपॉन में डेल एक्स जे। बाकी सभी जो टर्म है यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को आपस में ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे तो LHS में ये आ जाएगा और RHS में ये, बाकी सभी जो RHS वाले टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या है, ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे, ये इक्वल्स टू हो जाएगा इसके। अब यहाँ पे देखिए आपको डेल के ए आई जे प्लस डेल आई ए जे के प्लस डेल जे ए के आई यहाँ पे ले आना है। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, तो सबसे पहले आप साइड में यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर कि जो डेल के ए आई जे होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लिखा गया है डेल अपॉन में डेल एक्स के और इनटू में ए आई जे, दैट मीन्स कि डेल ए आई जे अपॉन में ये लिखा है डेल एक्स के। तो जहाँ पे डेल के ए आई जे लिखा हुआ है उसे आप लिख सकते हैं डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के, यानी कि यहाँ पे जो डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के लिखा है इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल के ए आई जे, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको ले आना है। तो ये जो है ऐसे ही लिखा जाएगा, ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे। और इस वाला फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं डेल के ए आई जे, तो लिखेंगे डेल के ए आई जे प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल आई ए जे के और यहाँ पे लिखेंगे डेल जे ए के आई। और यही चीज़ आपको पहले स्टेप में प्रूफ करना था, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या थे, इक्विवेलेंट थे, तो उनका जो LHS है वो दूसरे वाले LHS के बराबर होता। तो मैंने स्टार्टिंग में इसी को प्रूफ करने के लिए आपसे कहा था और ये वाला स्टेप आपका प्रूफ हो गया है। इसी में दूसरा आपको प्रूफ करना है, लिखिएगा टू प्रूफ। दूसरे स्टेप में आपको क्या प्रूफ करना है, ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस
ए के आई जे ये क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अगर आप इसको इक्वल्स टू 0 यहाँ पे प्रूफ कर दे रहे हैं तो बाई वन ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इसके इक्वल्स टू है। अगर यही टर्म 0 हो जाएगा पूरा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ भी करना है दूसरे स्टेप में। तो चलिए हम इतना जो इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो हम यहाँ से LHS को लेंगे और इसका RHS जो 0 है इसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो आप पहले वाले स्टेप पे प्रूफ कर दिए हैं कि ये जो है वो इसके इक्वल्स टू है। अब इसी के हेल्प से हम ये वाला प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में आप ये ऊपर का यहाँ पे एक बार फिर से लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फर्स्ट में प्रूफ कर दिया उसी का यहाँ पे हेल्प लेंगे। ये जो है इसके इक्वल्स टू होता है। अब इसको लिखना मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, जस्ट ये ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपको डेल के ए आई जे लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल अपान में डेल एक्स के ए आई जे। इसका मतलब यही होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो डेल अपान में डेल एक्स के ए आई जे, इसका क्या मतलब है कि डेल अपान में डेल एक्स आई ए जे के है। इसका क्या मतलब है कि डेल अपान में डेल एक्स जे ए के आई का फॉर्म में लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन में ही कह दिया जाए कि यहाँ पे जो ए आई जे है वो कर्ल क्या है, कर्ल ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। तो ए आई जे को हम लिखेंगे ए आई कामा जे, यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। इसी तरह से हम ए जे को भी ऐसे लिखेंगे और ए के आई को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका मैंने आपको फार्मूला लिखना बताया था कि ए आई कामा जे का फार्मूला आप किस टाइप से लिखेंगे। आपको लिखना पड़ेगा डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपान में डेल एक्स आई। इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। और ए जे के यानी ए जे कामा के लिए क्या हो जाएगा, डेल ए जे अपान में डेल एक्स के माइनस डेल ए के अपान में डेल एक्स जे। इसी तरह से ए के कामा आई के लिए क्या हो जाएगा, डेल ए के अपान में डेल एक्स आई माइनस डेल ए आई अपान में डेल एक्स के। ठीक, अब आप क्या कर दीजिए, ये जो बाहर डेल अपान डेल एक्स के हैं इसको आप मल्टीपल कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर और सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। तो टोटल को आपस में ऐड करेंगे तो एक दूसरे से प्लस माइनस होकर के, क्योंकि सेम है तो कैंसिल आउट होकर के 0 ही बचने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे जब डेल अपान में डेल एक्स का मल्टीपल इसमें करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा, डेल टू ए आई अपान में डेल एक्स के इंटू में डेल एक्स जे माइनस डेल टू ए जे अपान में डेल एक्स के इंटू में डेल एक्स आई। इसी तरह से ये वाला भी टर्म आएगा जब आप इसको अंदर मल्टीपल करेंगे और इसी तरह से ये भी आ जाएगा। और जब तीनों को ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे और प्लस माइनस वाला सभी आपस में ऐड होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए पॉजिटिव में है और ये यहाँ पे नेगेटिव में है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब ए जे आप खोजिए, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप ए के वाला खोजिए, यहाँ पे देखिए माइनस है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, 0 बचा। तो आप प्रूफ क्या कर रहे थे कि इक्वल्स टू के पहले क्या चल रहा है, इक्वल्स टू के पहले यही तो है। तो आपने इतना बराबर 0 अगर प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि इम्प्लाइज दैट ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे जो है वो किसके इक्वल्स टू आ गया, ये 0 के इक्वल्स टू आ गया। और आप पहले वाले प्रूफ में क्या लिखे हैं कि इसका जो ये वाला LHS है वो इक्विवेलेंट है उसके, अगर यही 0 आ गया तो वो भी तो 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द एबव टू रिजल्ट्स बी कंक्लूड दैट ए आई जे के प्लस ए जे के आई प्लस ए के आई जे अगर 0 है तो एंड इट्स इक्विवेलेंट क्या हो, यानी कि जो डेल के ए आई जे है और प्लस डेल आई ए जे के है और प्लस डेल जे ए के आई है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल्स टू हो जाएगा।
और यही आपको सेकंड वाले प्रूफ में प्रूफ भी करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, 2 स्टेप में इसका प्रूफ भी है आप, लेकिन इसका जो स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रूफ है बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। मुझे आशा है आप सभी के ऊपर कि आप सभी इसको बड़े ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप आंसर में, क्योंकि ये अवध यूनिवर्सिटी 2013, 14 और 21 में पूछा ही गया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो आज के इस सेशन में मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 को आपको प्रूफ करवा दिया है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 भी इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी देते रहिए। थैंक यू।